हेलो टू ऑल, एक बार फिर से स्वागत है आपका किताब वाली दोस्ती में। आज हम इस वीडियो में बुक द आर्ट ऑफ लेजीनेस के चैप्टर 8 को सुनेंगे, जहां लेखक डेली रूटीन के इम्पोर्टेंस को समझाते हुए ये बताते हैं कि किसी भी गोल को अचीव करने में डेली रूटीन का क्या योगदान होता है। आप तो अब हमें जान ही गए होंगे कि कोई भी चैप्टर की शुरुआत हम एक सुंदर से कोट्स के साथ करते हैं, तो आइए एक बार फिर से इस चैप्टर की शुरुआत सुंदर से कोट्स के साथ करते हैं। You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. इस चैप्टर की शुरुआत करते हुए लेखक बताते हैं कि डेली रूटीन को डेवलप करना सुपर इम्पोर्टेंट है। आपके पास एक डेली रूटीन होना ही चाहिए। बिना प्रॉपर रूटीन आप अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। किसी दिन आप मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छे से अपना कार्य करेंगे, लेकिन बाकी दिन आपके पास वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। इसलिए अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ करने के लिए आपके पास डेली रूटीन होना ही चाहिए। डेली रूटीन आपके काम में कंसिस्टेंसी और फोकस बनाए रखता है। लेखक आगे बताते हैं कि जो आप डेली करते हैं वही आपका कल का भविष्य बनाता है। आप आज वही हो जो आप अपने बीते पास्ट में काम किया है। तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आप जो डेली काम करते हैं उसे बदलना होगा। रूटीन के चलते आपको ये पता होता है कि आगे आपको क्या करना है, इसलिए आप अपने समय को एडजस्ट कर लेते हैं उसको पॉसिबल करने में। लेखक सजेस्ट करते हैं कि अभी अपना रूटीन बनाएं, अपने पास्ट को देखें और जो सही लगता है उसको सुधार करो। आगे लेखक हर बार की तरह इस चैप्टर में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, जिसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो पहला पॉइंट है व्हेन शुड यू वेक अप। जब हम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं तो 90% लोगों का यही सवाल होता है कि उठने का सही समय क्या है, हमें कब उठना चाहिए। इस बात का आंसर देते हुए लेखक बताते हैं कि सभी का उठने का समय अलग अलग होता है। आपको अपने आप की सुननी चाहिए और उसी के साथ आपको उठना चाहिए, जो कि लेखक ने सबसे बेस्ट आंसर दिया है। बस लेखक ने इतना बताया है कि आप उठने का समय ऐसा रखें जो ज़्यादा लेट ना हो। आपको अपने फ्यूचर को देखते हुए सुबह उठना चाहिए। जीवन में सही चॉइस करें, आसान नहीं। दूसरा पॉइंट जो लेखक बताते हैं वो ये है कि सिट अलोन। लेखक इसकी शुरुआत सुंदर से कोट्स के साथ करते हैं। All of humanity's problem stem from our inability to sit quietly in a room alone. लेखक इसमें हमें समझाते हैं कि हमें खुद को भी समय देना चाहिए। हमें अकेले में बैठकर ये सोचना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, क्या आप अपने वर्तमान के जीवन से खुश हो, और अगर खुश नहीं है तो आपको अपने जीवन में बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। लेखक बोलते हैं कि प्रत्येक दिन आपको अपने आप को 5 से 10 मिनट देना चाहिए, जिससे आप अपने लाइफ में क्लैरिटी पाएंगे कि आखिर आपको करना क्या है। लेखक का अगला पॉइंट है डिस्ट्रॉय योर ऑल डिस्ट्रैक्शन। लेखक बताते हैं कि आपको अपने काम के प्रति फोकस रहना चाहिए और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसे आपको हटाना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के चलते ही आप फोकस नहीं कर पाते हैं और आपका काम सही से नहीं होता है। अंत में लेखक का पॉइंट है डिलीट ऐप। लेखक आज के परिवेश को देखते हुए कहते हैं कि आज लोग सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स ये सब में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो अपने काम में फोकस ही नहीं रह पाते। एक नोटिफिकेशन आया, तुरंत काम छोड़कर नोटिफिकेशन देखने लगे। लेखक इसी को लेकर कहते हैं आपको ये सबसे दूर रहना है और जो भी आप डिस्ट्रैक्ट करती है आपको उसे रिमूव कर देना चाहिए। ये आपको जीवन को सफल बना सकता है। इसी के साथ चैप्टर 8 भी आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक यू ऑल टू लिसनिंग। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। मैं ऐसे ही आपके लिए ऑडियो बुक लाती रहूँगी। कमेंट करके बताएं कि आपको ये ऑडियो बुक कैसा लग रहा है और आगे आप कौन सा बुक का ऑडियो चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।